12 लाख रुपए की इनकम पर अब नहीं लगेगा कोई टैक्स। क्या सच में ऐसा हो सकता है? ये जानने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए। 23 जुलाई यानी कि कल मंगलवार को आम बजट पेश होने वाला है। इस बजट से देश के करोड़ों लोगों की बड़ी उम्मीद है। खासकर मोदी सरकार के तीसरी बार सत्ता में आने के बाद गरीब और किसान से लेकर आम आदमी तक ये उम्मीद जाहिर कर रहा है कि उन्हें बजट में कोई बड़ी सौगात मिल सकती है। खासकर टैक्स पेयर्स सरकार से आयकर में बड़ी छूट चाहते हैं। फिलहाल 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है और संभावना है कि सरकार इसे और बढ़ा दे। इस बीच शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक ने सरकार से 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री करने की मांग की है। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ग्रुप के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल ने सरकार को दरअसल ये सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि हमें करदाताओं को ये राहत देनी चाहिए ताकि उनके पास ज्यादा पैसा हो तो वो उपभोग यानी खर्च करने के लिए प्रोत्साहित हो सकते हैं। रामदेव अग्रवाल ने आगे ये कहा कि सरकार को 12 लाख रुपए तक की सालाना इनकम वाले लोगों पर कोई आयकर यानी कोई टैक्स नहीं लगाना चाहिए। CNBC TV 18 के साथ एक खास इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि देश में डिमांड और खपत को बढ़ाने के लिए ये कदम उठाने की बहुत ज्यादा इस वक्त जरूरत है। रामदेव अग्रवाल की माने तो टैक्स पेयर्स के हाथों में ज्यादा पैसा होने से खपत में बढ़ोतरी होगी और इससे देश की अर्थव्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी। रामदेव अग्रवाल ने कहा कि बजट में इस बात पर खास ध्यान देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि शेयर बाजार उम्मीद क्या कर रहा है। उन्होंने कहा कि आप बाजारों के लिए बजट नहीं बना सकते, आपको इसे देश के लिए जो अच्छा है उसके साथ चलाना होगा। अनुभवी निवेशक रामदेव अग्रवाल ने कहा कि भारत में खपत को और ज्यादा बढ़ावा देने की इस वक्त जरूरत है। दरअसल जून में GST कलेक्शन की वृद्धि में मंदी 3 सालों में सबसे कम रही है और आंकड़ों से ये पता चलता है कि महामारी के बाद पहली बार GST संग्रह की वृद्धि दर जो है वो डबल डिजिट से नीचे आ गई है और ऐसे में खपत को बढ़ाने की सख्त जरूरत है। इसके अलावा बाजार के दिग्गज निवेशक रामदेव अग्रवाल का मानना यह है कि शेयर बाजार के लिए बिना बदलाव वाला बजट सबसे अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि इक्विटी मार्केट बहुत अच्छे संतुलन में है और टैक्सेशन में कोई बदलाव इस वक्त नहीं होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर एक सुझाव उनकी तरफ से दिया गया है। अब उम्मीदें और निगाहें कल पर है जब बजट निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। आम लोगों के लिए क्या होगा, टैक्स पेयर्स के लिए क्या होगा, ये जानने के लिए हमें कल तक का इंतजार करना पड़ेगा।